हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे पिछले की वीडियो अगर नहीं देखे है ना तो डिस्क्रिप्शन को लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख लीजिए। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे इस मैथमेटिकल लॉजिक का फर्स्ट वीडियो देखना होगा, क्योंकि उस फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया है कि मैथमेटिकल लॉजिक क्या और कुछ फॉर्मूलेस बताए हैं जिसका यूज़ इस वीडियो में हो सकता है। अगर आपको वो वीडियो पता होगा, वो कंसेप्ट पता होगे ना, तभी आपको यहाँ के कंसेप्ट प्रॉपर समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ होने वाला है वो किसके टॉपिक पे रहने वाला है कि स्विचिंग सर्किट के अबाउट है। वो क्या है? स्विचिंग सर्किट के बारे में। अगर वो वीडियो पता होगा, वो फॉर्मूला पता होगा, तभी यहाँ के कंसेप्ट आपको समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक प्रोवाइड किए हैं, आप वो पार्ट 1 की वीडियो पहले जाके उसको देख लेना। तो चलो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। चलो एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में हम पढ़ने जा रहे हैं स्विचिंग सर्किट के बारे में। किसके बारे में? स्विचिंग सर्किट के बारे में। स्विचिंग सर्किट के बारे में पढ़ने से पहले सर्किट क्या होता है आपको पता ही होगा। आपने फिजिक्स में ऑलरेडी देखा होगा कितना टाइप के सर्किट होते हैं और उसके डायग्राम भी कैसे होते हैं, उससे आपने देखा ही होगा मोस्ट ऑफ। अगर नहीं भी दिखा होगा तो आप देख ही लोगे 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, सबसे पहले आप ये जान लो कि स्विच आपका कैसा होता है। स्विच के डायग्राम कैसे होते हैं। अगर आप ये समझो, मैं से अपना ये ड्रॉ कर रहा हूँ ये, तो ये आपके क्या है? स्विच है। क्या ये आपका स्विच, जिसको हम बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं? एस। एस से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्विच। क्या बोलते हैं? ठीक है, स्विच बोलते हैं। स्विच को डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, अभी समझो ये आपका अभी स्विच मतलब का जो बताते ना अपन, जो हम लोग बंद चालू करते हैं ना बटन, वो हमारा क्या होता है? स्विच होता है। ठीक है, अभी ये स्विच क्या है मेरा? स्विच क्या है मेरा? ओपन है ना, तो ये मेरा क्या है? ओपन है। ठीक है, ओपन स्विच है। क्या है ये? ओपन स्विच। ठीक है, अभी स्विच मेरा ओपन है। स्विच मेरा क्या है? ओपन है। तो करंट फ्लो होगा क्या? मतलब ये तो क्या है मेरा? ऑफ है ना। क्या ये मेरा? ऑफ है। ऑफ मतलब क्या? करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट कब फ्लो होगा? जब मैं इसको बंद करूँगा। मतलब कुछ ऐसा रहेगा, मतलब कुछ ऐसा रहेगा ना कि समझो कि ये आपका सर्किट का एक वायर है। क्लियर? जो आपका ये वायर था, ये जो आपका स्विच था, मैं इसको प्लग दबाया तो ये कैसे हो जाएगा? स्विच यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा ना, इस पर जुड़ जाएगा और यहाँ से एक अनदर वायर। तो यहाँ से करंट तो पॉसिबल नहीं जाना, क्योंकि मैं स्विच ऑन नहीं किया हूँ। यहाँ पे स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा स्विच क्या रहेगा? पहला यहाँ पर ऑन हो जाएगा। मतलब क्या रहेगा? ये क्लोज स्विच हो जाएगा। पहला ये ओपन था तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज। क्या हो जाएगा? क्लोज स्विच। ठीक है, क्या? क्लोज स्विच हो जाएगा। बट सर्किट क्या रहेगा? ऑन रहेगा। सर्किट क्या रहेगा हमारा? ऑन रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने स्विच को क्या कर दिया है? मैंने ऑन कर दिया है ना, प्रेस कर दिया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सर्किट भी क्लोज हो गया और हमारा करंट भी फ्लो हो जाएगा। मतलब यहाँ मेरा स्विच क्या हो गया? ऑन हो गया। सर्किट क्या हो गया? ऑन हो गया। करंट फ्लो यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे फ्लो होगा क्या? जब मैं फैन का बटन ऑन करूँगा तभी तो फैन घूमना स्टार्ट करेगा ना। तो फैन मेरा क्या है? मेरा ओपन है। बटन मेरा क्या? ओपन है। जब मैं इसको क्लोज करूंगा तभी मेरा ऑन होगा, तभी मेरा क्या होगा? ऑन होगा। क्लियर? समझ गए इतना स्विच के बारे में? स्विच आपका कुछ ऐसा होता है, जो आपका होता है ना बटन वही आपका स्विच है। ठीक है, सर्किट कैसा होता है? इसमें समझो आपका एक बैटरी है जिसके थ्रू क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। ये आपका स्विच है। ये आपका क्या है? स्विच है। यहाँ पे आपका लगा होगा, समझो लैंप। क्या लगा होगा? लैंप लगा होगा। फिर यहाँ से करंट आपका फ्लो होना स्टार्ट करेगा। ऑफकोर्स करंट तो बैटरी से पास होगा ना। क्लियर? अगर मैं इसको ऑन रखूँगा तभी यहाँ से करंट पास होगा, वरना करंट पास नहीं होगा। तो ये आपका सर्किट कुछ इस टाइप का होगा। ये आपका क्या होगा? सर्किट होगा। क्या होगा? ये सर्किट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? सर्किट हो गया। क्लियर? समझ गए? स्विच क्या होगा, सर्किट क्या होगा, स्विच ऑन कब होगा, ऑफ कब होगा। ये ऑन होगा, ये ऑफ होगा। ठीक है, इसको हम ओपन स्विच ही बोलते हैं, इसको क्लोज स्विच बोलते हैं। क्लोज क्यों? क्योंकि इसको हमने क्लोज कर दिया। ये ओपन है इसलिए क्या है? ओपन है। क्लियर? समझ गए? अब इसके बाद जानना आपको ये है, ये जानना है कि आपका स्विच पैरेलल होगा तो क्या होगा, और पैरेलल होगा तो क्या होगा, और सीरीज में होगा तो क्या होगा। सीरीज मतलब क्या? अगर समझो आपका 2 या 2 से ज़्यादा स्विच अगर सीरीज में
क्या मैंने बोला लेट, अगर मैं 2 स्विच लिया, समझो एक ये स्विच है, ठीक है, क्लियर, एक ये स्विच है, क्लियर, सर्किट के अंदर। अब सर्किट कुछ भी होने दो, ये मेरा S1 स्विच है, ये मेरा S2 स्विच है, ठीक है, ये मेरा क्या S1 स्विच है, ये मेरा S2 स्विच है। अगर स्विच मेरा S1 S2 अगर सीरीज में मतलब क्या, लाइन से जुड़ा हुआ है, इसको सीरीज बोलते हैं। पैरेलल मतलब क्या, ऐसा रहेगा, एक स्विच ऐसा रहेगा और एक स्विच पैरेलल मतलब ऐसा जाएगा, ऐसा होगा, बताऊंगा डायग्राम में, ये पैरेलल होगा। अगर सीरीज में होगा तो क्या होगा, पैरेलल में होगा तो क्या होगा, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका 2 स्विच, 2 या 2 से ज़्यादा अगर सीरीज में रहेगा ना, सीरीज में, तो हम लोग इसको क्या डिनोट करते हैं, समझो मेरा एक P है जो क्या है, स्विच S1 है, क्या है, स्विच S1 क्या है, क्लोज्ड है। Q सपोज करूँगा मैं दूसरा स्टेटमेंट जो क्या रहेगा, स्विच H2 क्लोज्ड रहेगा, क्या रहेगा, H2 क्लोज्ड। और स्विच अगर सीरीज में, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, सीरीज में दिया है ना, अगर सीरीज में दिया रहेगा ना वो, तो P एंड Q होगा, क्या होगा, P एंड Q, समझे, क्लियर। जो मेरा स्विच 1 था उसको मैं सपोज किया क्या, P, जो मेरा स्विच 2 था उसको सपोज किया Q, वैसे स्विच 3 रहेगा तो R ले लो, कुछ भी ले लो, P Q R S T, वो सब क्या स्टेटमेंट ही होते हैं ना, मतलब वो स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 ऐसा रहेगा। अगर समझो अगर इसी स्विच में अगर आपका S1 डैश आ गया, अगर S1 डैश आ गया ना, तो इसको हम बोलते हैं नेगेशन P, क्योंकि S1 तो मेरा P है, डैश आ गया मतलब नेगेशन P, समझ के लेना इसको। S2 क्या है, मेरा Q है, अगर मैं बोलूँ H2 डैश, तो ये क्या होगा, नेगेशन Q, क्या होगा, नेगेशन Q। ये ध्यान देना, हमेशा क्वेश्चन में आएगा तो बता दूंगा मैं, फिर भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि S1 डैश आ गया तो नेगेशन P लेने का, S2 डैश आ गया तो नेगेशन Q लेने का, ठीक है ना, समझिए इसको, क्लियर। तो यहाँ पे 2 स्विच था, तो एक स्विच को मैंने लिया P, दूसरे स्विच को मैंने लिया Q। अब ये सीरीज में था तो एंड होगा, क्या होगा, एंड। अब इसी का ही टेबल कैसा बनेगा, टेबल एक P हो गया, एक Q हो गया, ठीक है, एक P हो गया, एक क्या हो गया, Q हो गया। अभी देखो हमने एंड के बारे में ऑलरेडी टेबल हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको बोला कि पार्ट 1 की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने सब कुछ आपको फॉर्मूलेस दिए थे, उसका यहाँ पे यूज़ हो सकता है, यहाँ पे उसका यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। अभी देखो एंड था, ये क्या था, एंड का आपने टेबल कैसे पढ़ा था कि 2 बार T होगा, 2 बार F होगा, क्लियर, 1 बार T 1 बार F, 1 बार T 1 बार F, ऐसा आपने पढ़ा था। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, स्विचिंग सर्किट में कभी भी अगर सर्किट पढ़ोगे ना, तो यहाँ आपको क्या पढ़ना है, आपको T को सपोज करना है 1, T को सपोज करना है 1, F को सपोज करना है 0, F को सपोज करना है 0, T को सपोज करना है 1, F को सपोज करना है 0, T को सपोज करना है 1, F को सपोज करना है 0, समझ गए, क्लियर। T को क्या सपोज करना है 1, F को सपोज करना है क्या 0, इसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट, क्या बोलते हैं, इनपुट। सर्किट में इनपुट क्या जा रहा है, T Q क्या वैल्यू जा रहा है, आप पढ़ोगे इससे बाद में, फिजिक्स में पढ़ोगे कि इनपुट क्या जा रहा है मेरा, वो पढ़ोगे, नॉर गेट बोलते ना, एंड गेट, एक्सॉर गेट, ये सब पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे, जब फिजिक्स में 12th में पढ़ोगे आप, देखना आएगा तो। फिलहाल हम यहाँ पे फोकस करते हैं, फिजिक्स तो नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अब P एंड Q, इसका ही मुझे P एंड Q करना है। अब P एंड Q में हमने कैसे पढ़ा था कि सेम स्टेटमेंट सेम देगा, T तो T देगा, तो यहाँ पर भी सेम चीज सेम देगा। एंड में हमने पढ़ा था अपोजिट टर्म क्या दे रहा था, F दे रहा था, यहाँ पे भी क्या देगा, F देगा, मतलब 0 देगा। सेम है, वही लॉजिक है, लॉजिक पूरा सेम है, खाली यहाँ पर क्या चेंज हो गया है, मेरा T बन गया है 1, F बन गया है 0, क्या T बन गया है 1, F बन गया है 0, लॉजिक एकदम सेम है। मैंने क्या बताया था उसमें, एंड में सेम टर्म सेम देगा,
अपोजिट टर्म एफ देगा, मतलब यहाँ पे क्या देगा, 0 देगा। आपने जो लैंग्वेज पढ़ा रहेगा आप अपने अकॉर्डिंग चलो, मैंने इस तरीके से पढ़ाया तो मैं इस तरीके से बताऊंगा ना कि सेम टर्म सेम देगा, अपोजिट टर्म एफ देगा, तो मैं वैसा बोल रहा हूँ। ये आ गया आपकी किसके बारे में, सीरीज़ के बारे में। किसके बारे में, सीरीज़ के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, सीरीज़, यहाँ मैं लिख दूँ टॉप पे सीरीज़ के बारे में, ठीक है। ये क्या था, सीरीज़ के बारे में। अगर तुम्हारा स्विच सीरीज़ में होगा तो। सेकेंड थिंग, अगर पैरेलल में होगा तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं आपको पैरेलल के बारे में बताऊंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, गुड। अभी देखो पैरेलल के बारे में, ठीक है, पैरेलल के बारे में, पैरेलल के बारे में देखो, पैरेलल के बारे में सेकंड कंसेप्ट तुम्हारा आता है पैरेलल। क्या आता है, पैरेलल, ठीक है। अगर तुम्हारा सीरीज स्विच अगर सर्किट के अंदर पैरेलल में होगा तो क्या होगा। पैरेलल में अगर समझो तुम्हारा ऐसा वायर जा रहा है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया उन्होंने। एक स्विच यहाँ पर है, ठीक है, और एक स्विच ऐसा वायर जा रहा है, एक स्विच उन्होंने ऐसा ले लिया वायर में, क्लियर। फिर इसको साथ में जोड़ दिया, यहाँ से दूसरा वायर निकल गया। ऑफकोर्स करंट तो ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से डिवाइड होगा, फिर साथ में आएगा, क्लियर ना, ऐसे ही होगा। अभी देखो इसको सपोज किया मैंने स्विच S1, इसको सपोज किया S2। लिखना सेम वैसे ही, कैसा लिखना है कि P मेरा क्या है, स्विच S1 ना, स्विच S1 क्लोज्ड, ठीक है। फिर Q मेरा क्या होगा, Q स्विच क्या होगा, स्विच H2 क्लोज्ड, क्लियर। ऐसा आपको बोल देना है कि मैं S1 स्विच को सपोज कर लूँगा P, S2 स्विच को सपोज कर लूँगा Q। वैसे मैं आपको बताया, वैसे मैंने आपको बताया कि अगर नेगेशन ऑफ S1 डैश आ गया तो, S1 डैश आ गया तो क्या लोगे, S1 को तो आपने P लिया है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन P। H2 सपोज खोलो, अगर H2 का आपने लिया होता R तो आप लिखते नेगेशन R, बट यहाँ पे आपने लिया है Q तो क्या होगा, नेगेशन Q। क्या होगा, नेगेशन Q। अगर आपका सर्किट में आया तो S1 डैश आया, S2 डैश आया ना, तभी आपको लेना है नेगेशन P, नेगेशन R, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब इसके टेबल में आते हैं। टेबल में क्या होगा, अभी देखो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सर्किट तुम्हारा क्या है, पैरेलल में तो क्या होगा, P और Q होगा। क्या होगा, P और Q। यहाँ पे आपको दो चीज़ पढ़ना है, एक स्विच तुम्हारा क्या रहेगा, सीरीज में रहेगा, या तो स्विच तुम्हारा पैरेलल में रहेगा। सीरीज में रहेगा तो क्या होगा, एंड होगा। अगर पैरेलल में रहेगा तो क्या होगा, और होगा। क्या होगा, और होगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसके टेबल के बारे में भी सेम रहेगा। T को तुम्हें क्या करना है 1 और F को तुम्हें करना है क्या, 0, ठीक है। एक स्टेटमेंट लिया मैंने P, यहाँ पे लिया मैंने Q, क्योंकि आपको दो स्टेटमेंट है ना, क्लियर, P और Q ये, तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 1 0 1 0, क्लियर। समझे इसके बारे में। आई होप कि आपको अभी टेबल फॉर्म करना आता ही होगा। अभी हमारा क्या होगा, P और Q होगा ना, P और Q। सेम स्टेटमेंट सेम ही देगा, सेम स्टेटमेंट सेम ही देगा। अपोजिट टर्म क्या दे रहा था, V में मुझे T दे रहा था, तो T मतलब क्या होगा, 1। क्या होगा, 1, क्लियर। ये आपका हो गया टेबल के बारे में। किसके बारे में, टेबल के बारे में। इसी टेबल का, इसी मेथड का, बोलते ना इसी कंसेप्ट का आपका यूज़ होने वाला है एक्सरसाइज 1.5 में। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट स्विचिंग सर्किट के बारे में प्रॉपर समझ में आया होगा। इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज़ करने वाले ये एक्सरसाइज में, ठीक है। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट करके लिख लो। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में क्या दिया है देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अ लॉजिक एंड राइट द इनपुट एंड आउटपुट टेबल। मुझे टेबल भी ड्रॉ करने का है, प्लस जो एक्सप्रेस मुझे सर्किट दिया है ना उसको मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में करना है। किस में करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में। आपका फर्स्ट सर्किट ये दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट सर्किट ये दिया है, मैंने पहले ड्रॉ करके रख लिया है इसको, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसका मतलब जो टेबल है, ट्रुथ टेबल, वो ड्रॉ करना है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान में रखना कि अगर सर्किट मतलब आपका सर्किट अगर पैरेलल होगा तो क्या आएगा, और आएगा। अगर सर्किट तुम्हारा सीरीज में होगा, सीरीज में, तो क्या आएगा, एंड आएगा। क्या आएगा, एंड आएगा। ये बोलना मत, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। अभी आपको जो एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है। तो देखो
फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या बोलोगे, लेट, मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट एक पी लोगे जिसमें क्या रहेगा, स्विच S1 इज क्लोज्ड, ठीक है, स्विच S1 इज क्लोज्ड। फिर आप क्यू कोई स्टेटमेंट लोगे जो क्या होगा, S2 होगा, स्विच H2 इज क्लोज्ड, ठीक है, H2 को क्लोज करूंगा। फिर मैं कोई आर स्टेटमेंट लूंगा, कोई भी कोई आर स्टेटमेंट ना, क्योंकि हमारा स्विच कितना है, 3 है, S1 S2 S3, तो यहाँ पे 3 लूंगा तो क्या होगा यहाँ पर, स्विच क्या होगा, स्विच S3 इज क्लोज्ड, क्या होगा, क्लोज्ड होगा। क्लियर, स्विच S1 इज क्लोज, स्विच S2 इज क्लोज, स्विच S3 इज क्लोज्ड। S1 को लिया मैंने P, S2 को लिया मैंने Q, S3 को लिया मैंने R। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ सर्किट, ठीक है ना, सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, देखो सिंबॉलिक फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा S1 क्या है, P है, जो क्या है, पैरेलल है, इसके क्या है, पैरेलल, और पैरेलल रहेगा तो क्या होगा, और होगा ना। तो देखो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म P और ये P हो गया, जो पैरेलल है किसके, इन दोनों के, बट ये दोनों क्या है तुम्हारा सीरीज में मतलब क्या होगा, ब्रैकेट लगा दो, Q एंड R ना। अभी ये दोनों साथ में है ना, देखो ये दोनों साथ में है ना, इसलिए एक ब्रैकेट में, और ये दोनों क्या है, इसके क्या है, पैरेलल है, तो इसके क्या होगा, यहाँ पर V होगा, क्या होगा, V होगा। क्लियर, समझ गए इसको आप लोग, श्योर। अब मुझे इसी को क्या करना है, टेबल में भी ड्रॉ करना है, मतलब टेबल बनाना है, इसका टेबल कैसे बनाना है, ये आप लोग जानते ही हो कि 3 स्टेटमेंट रहेगा तो क्या करना है, 2 स्टेटमेंट रहेगा तो क्या करना है। स्टेटमेंट कितना हम लोग को 3 दिया है, तो बनाएंगे P Q R, क्लियर, P Q R। अभी वहाँ पे हम लोग क्या ले रहे थे, T ले रहे थे ना, यहाँ पे क्या लेंगे, 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0, क्योंकि मैंने बताया मुझे T को क्या एज्यूम करना है, मुझे T को एज्यूम करना है 1, फॉल्स को एज्यूम करना है, मतलब F को एज्यूम करना है 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0, क्लियर, समझ गए इसको, आई होप कि आप लोग समझ गए होगे ना। सेम टू सेम उसके ये सही है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, खाली हाँ चेंजेस इतना है कि T को हमें 1 लेना है, F को हमें 0 लेना है, क्या लेना है, 0 लेना है। क्लियर, समझ गए इसको। अभी यहाँ पे 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0, 1 टाइम्स 1 1 टाइम्स 0, 1 0 1 0 1 0। क्लियर। अब मुझे स्टेटमेंट क्या चाहिए, पहला Q एंड R निकालना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे Q एंड R निकालना होगा, ये इसका एक टेबल आएगा। फिर लास्ट में क्या होगा, P और Q एंड R आएगा। जो मेरा P रहेगा वो कौन से स्टेट के साथ में जाएगा, Q एंड R के साथ में जाएगा। किससे में आएगा, Q एंड R के साथ में जाएगा। क्लियर। ये टेबल हमने ऑलरेडी बनाना सीख लिया है इसके बारे में। आई होप कि आपको भी इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है ना। अभी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो एंड दिया है, एंड दिया है मतलब क्या, सेम स्टेटमेंट सेम होगा, अपोजिट स्टेटमेंट F होगा, F मतलब 0, तो सेम स्टेटमेंट सेम, अपोजिट स्टेटमेंट 0, अपोजिट स्टेटमेंट 0, सेम स्टेटमेंट सेम, सेम स्टेटमेंट सेम, अपोजिट स्टेटमेंट 0, अपोजिट स्टेटमेंट 0, सेम स्टेटमेंट सेम। क्लियर, समझ गए इसको। अब इसका P का मुझे V करना है इसके साथ, इस स्टेटमेंट के साथ, सेम स्टेटमेंट सेम, अपोजिट स्टेटमेंट T होता है, T मतलब 1, अपोजिट स्टेटमेंट 1, अपोजिट स्टेटमेंट 1, अपोजिट स्टेटमेंट 1, सेम स्टेटमेंट सेम, सेम स्टेटमेंट सेम, सेम स्टेटमेंट सेम। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ट्रूथ टेबल हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या था, ये फर्स्ट था। ठीक है, क्या था, फर्स्ट। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कैसे ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे सर्किट दिया था उसको सिंबॉलिक फॉर्म में करना था। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में करने के बाद मुझे इसको क्या करना था, टेबल के फॉर्मेट में भी करना था। तो टेबल मैंने यहाँ पर बना के आपको शो कर दिया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये पी क्यू आर हमारा क्या है, इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है, ये मेरा क्या है, आउटपुट है। क्लियर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड में आपको ये करना है। देखो आपको ये अपना सर्किट दे दिया है,
ये S1 डैश है, ये S2 है, ये S1 है, ये S2 डैश है। क्लियर। अब यहाँ पे दो आपका सीरीज में, ये दो आप सीरीज में और वो क्या आपका पैरेलल में। ठीक है ना, समझ गए इतना? श्योर, सर्किट हमारा एकदम सही है। क्लियर। अभी इसको हम लोग क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में करना है, उसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में उसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट S1 क्या है मेरा, लेट P ना, P मेरा क्या होगा, स्विच S1 इज क्लोज, या डैश रहने दो क्योंकि यहाँ पर डैश आ गया ना, स्विच S1 इज क्लोज्ड। ठीक है। Q में क्या लूँगा, Q S2 है, यस, स्विच H2 इज क्लोज्ड। ठीक है, स्विच H2 इज क्लोज। अब देखो आपको S1 डैश भी दे दिया है, तो S1 डैश होगा तो क्या होगा, वो नेगेशन P होगा ना, नेगेशन P बोलना ज़रूरी है। ठीक है, स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, क्योंकि S1 डैश क्या है मेरा, S1 तो P है, तो S1 डैश नेगेशन P होगा। ठीक है, मैं आपको पहले ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया था मैंने कि डैश जगह तो नेगेशन लेना है। S2 डैश भी है तो नेगेशन ऑफ Q लोगे। ठीक है, क्या बोलोगे यहाँ पर, स्विच H2 डैश इज क्लोज्ड। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म देखते हैं कि हम लोग को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखना है। सिंबॉलिक फॉर्म देखो, ये दोनों तो आपका सीरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल, तो S1 क्या आपका नेगेशन ऑफ P है, तो ये नेगेशन ऑफ P होगा। सीरीज में मतलब क्या होगा, एंड होगा, किसके साथ में, H2 क्या है मेरा, Q के साथ में, ये तो एक दोनों साथ में है। ठीक है, फिर ये दोनों इन दोनों के क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल है मतलब क्या, यहाँ पर क्या आएगा, और आएगा ना। अब किन दोनों के, इन दोनों कौन से है, S1 क्या है मेरा, P एंड सीरीज में ना H2 क्या है, H2 डैश नेगेशन Q। क्लियर, मतलब ये आपका एक है, ये आपका एक है, ये दोनों साथ में पैरेलल है, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या होगा, V। समझे? ये मैंने एक ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये दो साथ में थे एक सर्किट में। ये दोनों क्यों लगाया मैंने, क्योंकि एक वायर में साथ में थे। अब ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या होगा, V होगा इन दोनों के बीच में। ब्रैकेट लगा के, भूलना नहीं, ब्रैकेट लगा के, समझे? इसको प्रॉपर हमें सिंबॉलिक फॉर्म में करना है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो ऐसा क्या लगेगा कि Q V P है, Q और P क्या है, खाली पैरेलल है, बाकी वो दोनों पैरेलल नहीं है, ऐसा लगेगा। इसलिए पहले हमें इन दोनों को साथ में, ये दोनों को साथ में लिखना है, फिर ये दोनों को साथ में लेना है, और ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना। फिर अब क्या करना है, इसका टेबल ड्रॉ करना है। टेबल में क्या स्टेटमेंट कितना दिया है मुझे, दो ही स्टेटमेंट है, P और Q, तो बहुत इजी हो गया फिर मेरे लिए, ये P और Q ड्रॉ करना है। क्लियर ना। हाँ, 1 2 टाइम 1 2 टाइम 0, 1 टाइम 1 1 टाइम 0, 1 टाइम 1 1 टाइम 0। क्लियर। नेगेशन P निकालना है, नेगेशन Q निकालना है। क्लियर ना। नेगेशन P कैसे निकालते थे, T का F करते थे, वैसे यहाँ पर भी 1 का क्या करना है, 0, 1 का क्या करना है, 0, 0 का क्या करना है, 1। क्लियर। 1 का क्या करना है, 0, 0 का करना है 1, 0 का 1। फिर नेगेशन Q करना है, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1। क्लियर, समझ गए इसको, श्योर, एकदम प्रॉपर समझ गए। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों का निकालना पड़ेगा, मतलब मुझे नेगेशन ऑफ P एंड Q फाइंड करना होगा। फिर उसके बाद P एंड नेगेशन Q फाइंड करना पड़ेगा, P एंड नेगेशन Q फाइंड करना होगा। क्लियर, समझ रहे हो ना आप लोग, P एंड नेगेशन Q फाइंड करना होगा, फिर इन दोनों का आपस में करना पड़ेगा, मतलब नेगेशन ऑफ P एंड Q, उसका मुझे और करना है P एंड नेगेशन Q से। क्लियर, P एंड नेगेशन Q से। आई होप कि आप लोग समझ गए रहोगे। ठीक है ना। अभी नेगेशन P का मुझे एंड करना है Q से, नेगेशन P का एंड करना है Q से। अपोजिट टर्म क्या होगा, 0 होगा, F होगा मतलब 0, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 0। क्लियर। अभी मुझे P का
नेगेशन क्यू से करना है, नेगेशन क्यू से इन दोनों का। अपोजिट टर्म एंड दिया है ना 0, सेम टर्म सेम, अब सेम टर्म ना, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 0। क्लियर? सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 0। क्लियर? ये अपोजिट टर्म था, एक बार चेक कर लेता हूँ। अपोजिट टर्म सेम टर्म, सेम टर्म, अपोजिट टर्म 0। अभी यहाँ पर मुझे v करना है, इन दोनों का v करना है। तो सेम टर्म तो सेम होगा, अपोजिट टर्म क्या होता है t, t मतलब 1, अपोजिट टर्म 1, सेम टर्म सेम। क्लियर? ये आपका हो गया ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आप लोग समझ गए रहोगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का भी देख लो, सर्किट कुछ ऐसे ही दिया है। ठीक है, अभी हम लोग को इसको सिंबॉलिक फॉर्म में करना है और इसका इनपुट आउटपुट का टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? देखो इसमें स्विच कितना है आपका, S1, S2, S3, 3 स्विच है। ठीक है, तो आपको मतलब 3 स्टेट में लेना पड़ेगा। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर, लेट P क्या होगा मेरा, स्विच S1 इज क्लोज्ड। फिर आप लोगे Q क्या लोगे, स्विच H2 इज क्लोज्ड। फिर आप लोगे Q हो गया। आप R ले लो, R क्या लेंगे हम लोग, स्विच S3 इज क्लोज्ड। ठीक है, स्विच S3 इज क्लोज। फिर आप क्या लोगे उसका, देखो S2 डैश भी है, S3 डैश भी है ना, S1 डैश नहीं है, तो आपको नेगेशन P नहीं लेना है, नेगेशन P की ज़रूरत नहीं है। आप लो नेगेशन Q। नेगेशन क्या होगा, स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। व्हाट? स्विच S2 डैश इज क्लोज। फिर S3 डैश दिया है, S3 डैश दिया है मतलब नेगेशन ऑफ R क्या होगा, स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड। क्या है, क्लोज्ड होगा। क्लियर? समझ गए इसको? अब ठीक इसको हम लोग क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में। किस में? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका, लाइन से जाएगी, आराम से जाएगी। सबसे पहला ये S1 दिया है। क्लियर? S1 क्या हमारा P है, तो क्या होगा, ये P होगा, जो क्या सीरीज में मतलब एंड होगा। किसके साथ है, इन दोनों के साथ है। इन दोनों क्या है, साथ में, तो ब्रैकेट, ये दोनों साथ में तो ब्रैकेट। S2 डैश क्या है, नेगेशन ऑफ Q है, तो ये क्या होगा, नेगेशन ऑफ Q। पैरेलल है ना, तो क्या होगा, V। S3 क्या है आपका R। ठीक है, क्लियर? ये ऊपर वाले का हो गया। P एंड नेगेशन Q, S2 डैश क्या है मेरा, नेगेशन Q है, नेगेशन Q और R। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हो गया। अब मैं इसको बिगर ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ, क्योंकि ये बिगर ब्रैकेट इसके पैरेलल है, मतलब क्या होगा, ये भी V होगा। अब इसको ले लो बिगर ब्रैकेट के अंदर, जो किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा ना, S2 डैश मतलब क्या, नेगेशन Q एंड S3 डैश मतलब नेगेशन R। ठीक है, नेगेशन R। समझ गए इसको? श्योर? आई होप कि आप प्रॉपर वे में समझ गए होगे इसको, कि कैसे मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी कैसे करोगे, सेम टू सेम ऐसे ही करोगे। देखो तोड़ के पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा। मैं S1 से स्टार्ट किया, अभी S1 तो दिया, मैं P लिख दिया। फिर ये क्या सीरीज में था तो मैंने एंड लिख दिया, बट ये जो एंड है इन दोनों के पैरेलल है, तो ब्रैकेट में आएगा वो दोनों। फिर ये पूरा किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, और इन दोनों को अलग से ब्रैकेट में लिखना है एक डब्बे के अंदर। समझा? एक डब्बा अलग स्टेटमेंट है, ये डब्बा अलग स्टेटमेंट है। ठीक है ना? अभी क्या करना है, मुझे इसका टेबल ड्रॉ करना है, टेबल। तो इसका हम लोग टेबल बनाएंगे, इनपुट आउटपुट का टेबल। 3 स्टेटमेंट है, P Q R। क्लियर? P Q R होगा ना। अब थोड़ा इसको आगे तक ले लेता हूँ। यू नो कि मेरा थोड़ा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो आई होप कि आप लोग समझ जाओगे इसको। ठीक है ना? मुझे क्या ड्रॉ करना है, नेगेशन ऑफ Q चाहिए, नेगेशन Q ले लेता हूँ। क्लियर? जो नीड है उसका लिंक हम लोग बॉक्स बनाएंगे, ज़्यादा नहीं। नेगेशन R चाहिए तो नेगेशन R का बना लेंगे। क्लियर? नेगेशन R का हो गया। फिर नेगेशन Q V R फाइंड करना होगा, उसका मुझे इससे फाइंड करना होगा, तो नेगेशन Q V R फाइंड करना होगा। फिर उसका जो आंसर आएगा मुझे P से फाइंड करना है।
P एंड नेगेशन Q और R। क्लियर, समझिए इसको, श्योर। नाउ उसके बाद ये फाइंड करना होगा नेगेशन Q और R तो फाइंड कर लेगी, इसका हमें क्या फाइंड करना है, एंड फाइंड करना है। नेगेशन Q एंड नेगेशन R का एंड फाइंड करना है। फिर इसके बाद हमें उस सब का फाइंड करना है। क्या उतना कुछ इसमें आ जाएगा, देखते, आया तो अच्छी बात है। क्या आएगा, P एंड नेगेशन Q V R, ठीक है, एक ब्रैकेट में ये। फिर क्या बोला, इसको V बोला है मुझे, किसके साथ, इसके साथ, तो क्या होगा, नेगेशन Q एंड नेगेशन R, ठीक है। ये मेरा बॉक्स फॉर्मेट में हो गया, बॉक्स बन के मेरा रेडी है। 4 स्टेटमेंट है, तो 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0, ठीक है, 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0। अब इसको भी थोड़ा ब्रैकेट में ले लेता हूँ मैं एकदम, यू नो कि मेरा थोड़ा लाइन थोड़ा टेढ़ा जाता है, तो आप लोग समझ लेना प्लीज़, ठीक है। आई होप कि आपको ये बॉक्स बनाना आता रहेगा। आपको लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, आपके नोटबुक में ऑलरेडी ये लाइन होता है। ये मेरे बोर्ड पे मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऊपर नीचे ना हो जाए, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा ना कौन सा 0 है कौन सा 1 है, वो देखना पड़ता है मेरे को, ठीक है। अभी यहाँ पर 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0, 2 टाइम 1 2 टाइम्स 0, फिर 1 टाइम 1 0 1 0 1 0 1 0। नेगेशन Q करना है, मतलब 0 0 1 1 0 0 1 1। फिर इसमें नेगेशन R करना है, मतलब 0 फिर 1 0 1 0 1 0 1। क्लियर हो गया। अब मुझे इन दोनों का V करना है। V करना है मतलब सेम टर्म सेम होगा, अपोजिट टर्म क्या होगा, T होगा। T होगा मतलब 1 होगा, अपोजिट टर्म 1, अपोजिट टर्म 1, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 1, अपोजिट टर्म 1, सेम टर्म सेम। क्लियर। अब मुझे इसी का P के साथ क्या करना है, एंड करना है। क्या करना है, एंड। एंड में क्या होता है, अपोजिट टर्म 0 मतलब F होता है, ठीक है, 0। ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1, सेम टर्म सेम देगा, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 0, ठीक है, अपोजिट टर्म 0, अपोजिट टर्म 0, क्योंकि हमारा एंड है, ठीक है ना। अभी मुझे क्या करना है, नेगेशन Q और नेगेशन R का क्या करना है, एंड करना है। क्या करना है, एंड। सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 0, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 0, अपोजिट टर्म 0, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 0, अपोजिट टर्म 0, सेम टर्म सेम। क्लियर, समझ गए इसको एकदम प्रॉपर में, पक्का। अभी इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है उसका क्या करना है, मुझे और करना है। क्या करना है, और मतलब V, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 1, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 1, अपोजिट टर्म 1, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 1। क्लियर, समझ गए इसको। आई होप कि इसका भी ट्रुथ टेबल आप समझ गए होगे। इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सर्किट डायग्राम बहुत इजी है, खाली इसको ड्रॉ करने का कैप्चरिंग आप कर लेना, कैसे कैप्चर करना है, मुझे कैसे बनाना है, वो अगर आपको आ गया ना, तो आपके लिए कंसेप्ट क्या होगा, ये अपना एक्सेस क्या होगा, आपके लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, आप खाली मुझको देखो, उसको ऑब्जर्व करो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, वैसे आप लोग भी करना कि मैं फर्स्ट किसको लेता हूँ, फिर उसका किससे कंपेयर करता हूँ, फिर कैसे मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है ना। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या दिया आपको, देख लो, ये आपका सर्किट दे दिया आप लोग को, ठीक है। अब इसमें देखो आपका स्विच कितना है, S1 है, S2 है, S3 है, 3 टाइप का स्विच है। तो मुझे स्टेटमेंट कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, P Q R, ठीक है, P Q R। तो सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। सॉल्यूशन पे मैं क्या सपोज करता हूँ, P मेरा क्या है, P मेरा क्या है, स्विच S1 इज क्लोज्ड, ठीक है। फिर Q मेरा क्या है यहाँ पर, स्विच H2 इज क्लोज्ड, ठीक है। फिर R मेरा क्या है यहाँ पर, R है स्विच S3 इज क्लोज्ड, क्या, S3 इज
क्लोज्ड। अभी S1 का डैश दिया है तो मुझे S1 का नेगेशन भी लेना पड़ेगा। खाली S1 का दिया है ना तो मैं S1 का ही लूँगा। नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P क्या है मेरा, स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। ठीक है, स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। क्लियर, समझ गए इतना। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, मुझे सिंबॉलिक फॉर्म भी लिखना पड़ेगा ना, तो सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म। अभी सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो स्टेटमेंट साथ में जो क्या है पैरेलल है, पैरेलल होगा तो क्या आएगा, और आएगा, V आएगा ना। तो मेरा S1 क्या है, मेरा P है, P और S2 क्या है, मेरा Q है। तो ये दोनों साथ में है पहला, तो एक ब्रैकेट में आएगा। फिर इसके साथ में सीरीज में कौन है, सीरीज में कौन है, H2 है। सीरीज में कौन है, H2 है। सीरीज रहेगा तो एंड, या H2 मतलब Q। जो इसके साथ भी सीरीज में, तो यहाँ पे क्या होगा, एंड। अब इसका ब्रैकेट अलग, क्योंकि ये अलग से ये साथ में, तो S3 क्या है, S3 क्या है मेरा, R है ना, R है, जो पैरेलल है किसके, नेगेशन ऑफ P के साथ ना, नेगेशन ऑफ P के साथ क्या है, पैरेलल है। S1 डैश के साथ क्या है, पैरेलल है, मतलब क्या होगा, और होगा ना, और होगा। तो ये आपका क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म आ गया। क्लियर, ये वाला। अभी बनाना है क्या आप लोग को, बनाना है टेबल। क्या बनाना है, टेबल। स्टेटमेंट कितने हैं, 3, तो आपको पता ही है कि इसका टेबल कैसे बनेगा। ये हो गया P का, ये हो गया Q का, ये हो गया R का। क्लियर, थोड़ा मैं लाइन थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ आगे तक। अभी P दिया है, 4 स्टेटमेंट है, सॉरी स्टेटमेंट 3 है, तो कैसे आएगा, 4 टाइम्स 1, ठीक है, 4 टाइम्स 0। क्लियर ना, 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0। तो उसको थोड़ा आगे तक लाइन एक्सटेंड करता हूँ, क्योंकि मेरा आपके ऐसा नोटबुक नहीं है ना, तो मुझे थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मेरा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, आप लोग भी थोड़ा लिखने में गलती कर दोगे। ठीक है, क्लियर, समझ गए इसको। अभी नीचे की लाइन की नीड नहीं थी, फिर भी चलेगा, ठीक है ना, इसकी नीड नहीं है ना अभी हम लोग को। अब देखो हो गया। अभी क्यू में क्या करेंगे, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0। यहाँ पे 1 टाइम 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0। ठीक है, यहाँ पे हमारा T क्या होता है, 1, F क्या होता है, 0 होता है। मुझे पहला फाइंड करना पड़ेगा P और Q। क्लियर, P और Q फाइंड करना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट। फिर फाइंड करना पड़ेगा Q नेगेशन P, नेगेशन P तो निकालना पड़ेगा ना, तो नेगेशन P का एक कॉलम आएगा। क्लियर, फिर इसका और फाइंड करना है R के साथ, मतलब R और नेगेशन P, आपको ये फाइंड करना है। क्लियर, फिर इसके बाद इसका जो आंसर आएगा, उसका आपको एंड फाइंड करना है इसके साथ। तो आप क्या करो पता है, आप क्या करो, आप पहला ये दोनों का फाइंड कर लो, फिर उसका जो आंसर आएगा फिर उसका इससे फाइंड कर लेना। आप पहला ये दोनों फाइंड कर लो, चलेगा, कोई ब्रैकेट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये भी एंड है, ये भी एंड है। सपोज कर लो ये आपका P है, ये Q है, तो आपका होता है ना एसोसिएटिव लॉ। मैंने बताया हो कि अगर समझ लो A एंड B एंड C है, तो आप पहला ये फाइंड कर लो, या तो फिर A एंड B एंड C ये फाइंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दोनों का साइन सेम होगा तभी वहाँ पे क्या लगाओगे, एसोसिएटिव लगाओगे, वरना आप क्या लगाओगे, पता है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। ऐसा हमने एक बार गलती किया भी था कहीं पर प्रूफ करने में, ठीक है ना, तो ये ध्यान देना। देखो ना, ये दोनों का साइन सेम है ना, तो आप पहला इसको फाइंड करो या तो पहला इसको फाइंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पहला फाइंड करता हूँ P और Q का आंसर फाइंड करता हूँ एंड Q के साथ। इसका जो आंसर आएगा फिर इसको किससे फाइंड करूँगा मैं, इसके साथ, एंड इसके साथ ना, P और Q एंड Q, मतलब यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा प्रॉब्लम रहेगा, ब्रैकेट लगाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम रहेगा क्या, नहीं ना, तो यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ। इसका जो आंसर है, मैं किससे फाइंड करूँगा, एंड R और नेगेशन P के साथ। क्लियर, समझे इसको। आई होप कि आप लोग समझ गए रहोगे कि टेबल मैंने कैसे ड्रॉ किया। क्लियर ना। नाउ इसके बाद अभी देखो P और Q निकालना है,
और दिया है, मतलब अपोजिट स्टेटमेंट क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे टी बनता है, टी मतलब क्या होता है, 1 होता है ना। तो सेम स्टेटमेंट सेम, सेम स्टेटमेंट सेम, अपोजिट स्टेटमेंट टी, टी मतलब 1, अपोजिट 1, अपोजिट 1, अपोजिट 1, सेम 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 सेम। क्लियर। नेगेशन पी करना है, नेगेशन पी करना है मतलब 1 का 0 0 0 0, फिर 1 1 1 1। क्लियर। अब मुझे आर वी नेगेशन पी करना है, आर वी नेगेशन पी, इसके साथ अपोजिट स्टेटमेंट क्या देगा, वी है ना, तो 1 आएगा। सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 1, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 1, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 1। क्लियर, समझ गए। अब इसका जो आंसर आएगा उसका मुझे एंड करना है क्यू के साथ, किसके साथ, क्यू के साथ। तो कर लेते हैं इसको भी। अब सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, क्लियर ना, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म एंड करना है ना तो 0 आएगा, एंड करना है तो 0, अपोजिट टर्म 0, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम। क्लियर, समझ गए इसको, श्योर। अभी इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा मुझे एंड करना है किसके साथ, इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, एंड करना है, एंड करना है मतलब क्या, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म फॉल्स होता है मतलब 0 होता है। ठीक है ना, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 0, अपोजिट टर्म 0, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 0, अपोजिट टर्म 0। ये आपका क्या हो गया, ट्रूथ टेबल ड्रॉ हो गया। ये आपका इनपुट होता है, ये तीनों के आपके इनपुट है, बाकी वो क्या रहेगा, आपका आउटपुट रहेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने आपको ये सिंबॉलिक फॉर्म बनाना आना चाहिए। कैसे बनाना है मालूम है ना, पैरेलल का होता है क्या, और सीरीज का होता है एंड। तो ये दोनों पैरेलल में, तो इसका अलग ब्रैकेट, इसका अलग ब्रैकेट, ये सारे इन दोनों के साथ में सीरीज में, तो इन दोनों के लिए क्या आ गया, एंड आ गया। क्या आ गया, एंड। इसका मैंने टेबल कैसे लिया समझ में आया ना। आप चाहो पहले इसको सॉल्व करो, चाहे तो पहले इसको सॉल्व करो, उसका जो आंसर आएगा उसका एंड निकालो उसके साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या दिया आप लोग को, देखो ये आपको सर्किट गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आपका S1 S2 दो टाइप के स्विच है। अब दो टाइप के स्विच है मतलब आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट लेने, P और Q। क्लियर, P और Q। ये जो आपका सर्किट है देखो ना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है। तो कैसे मैं कैप्चर कर रहा हूँ, कैसे मैं जरा उसको देख रहा हूँ, वैसा आप लोग भी देखो। देखो कहने का मतलब क्या है कि पहले मैं लिख लेता हूँ कि स्विच 1 S1 S2 क्या होगा। P मेरा स्टेटमेंट क्या रहेगा, स्विच 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 H1 इज क्लोज्ड। ठीक है, Q स्टेटमेंट क्या रहेगा, Q स्टेटमेंट क्या रहेगा, स्विच H2 इज क्लोज्ड। क्लियर। अब नेगेशन ऑफ, क्योंकि S1 डैश भी है S2 डैश भी है, तो नेगेशन P भी लिखना पड़ेगा, Q भी लिखना पड़ेगा, जो क्या रहेगा, स्विच H1 डैश इज क्लोज्ड। ठीक है, फिर नेगेशन ऑफ Q लूंगा, जो क्या रहेगा, स्विच H2 डैश इज क्लोज्ड। क्लियर, समझ गए इसको। अब आते हैं इसके सिंबॉलिक फॉर्म में, किसमें, सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म देखना। ये देखो, ये जो आपका एक है ना, एक डब्बे में, मतलब ये दोनों साथ में, तो उसके ब्रैकेट में लिखूंगा ये दोनों को। क्लियर, ये दोनों के ब्रैकेट में लिखूंगा। अब ये S1 जो है पैरेलल है किसके, इन दोनों के, तो S1 मेरा क्या है, P है। P जो क्या है, पैरेलल है, पैरेलल मतलब V आएगा। किन दोनों के, इन दोनों के, तो ये दोनों ब्रैकेट में रहेगा, जो क्या रहेगा, नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ये जो P था इन दोनों की क्या था, पैरेलल था। ठीक है, और ये दोनों तो सीरीज में थे ना, तो एंड आएगा। क्लियर। अभी इसको कर दो बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि ये मेरा एक सर्किट के अंदर है। देखो ये छोटा सा, देखो ये मेरा एक बॉक्स बन रहा है, तो एक सर्किट के अंदर है। अब ये पूरा बॉक्स इसके पैरेलल है, मतलब ये पूरा बॉक्स किसके पैरेलल रहेगा, इसके। अब पैरेलल दिया है मतलब क्या रहेगा, इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, और रहेगा। फिर एक ब्रैकेट लगा दो, ये दोनों क्या सीरीज में, तो क्या होगा, P एंड Q। क्लियर, समझ गए सिंबॉलिक फॉर्म। क्लियर ना।
देखो इसके पैरेलल था P, तो मैं इसके पैरेलल लिखा। अब ये पूरा पैरेलल, ये पूरा किसके पैरेलल है? इन दोनों के पैरेलल है, तो ये पूरा बॉक्स क्या होगा? पैरेलल होगा किसके? इसके। क्लियर ना? P एंड Q के, क्योंकि एंड Q लगा क्योंकि सीरीज में था, ठीक है ना। अभी आपको इश्यू क्या करना है? आप लोग को ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है। स्टेटमेंट 2 ये तो बहुत ईजी है। P यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? Q आएगा। क्लियर? थोड़ा बॉक्स आगे तक ले लिया मैंने। मुझे यहाँ पे लेना है नेगेशन ऑफ P, क्योंकि नेगेशन ऑफ P भी है, नेगेशन ऑफ Q भी लेना है, नेगेशन ऑफ Q भी है। क्लियर? अब इन दोनों का मुझे एंड करना है, तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q करना है। क्लियर? उसके बाद मुझे क्या करना है? उसका मुझे V निकालना है, PJ निकालना है। V किसके साथ? नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q के साथ निकालना है। निकाल लिया। फिर मुझे निकालना पड़ेगा P एंड Q। क्या? P एंड Q निकालना पड़ेगा, वो निकाल लेंगे हम। फिर उसके बाद क्या करना है वो देखो। उसके बाद ये पूरे का मुझे सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? PV। ये आप लोग लिख लेना, वहाँ पर आपको नहीं दिखेगा ना, तो आप लोग ही लिख देना, वहाँ पर सीधा ये लिख देना पूरा। क्या? नेगेशन ऑफ P एंड है ना, हाँ, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। क्लियर? एक ब्रैकेट में। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा ना, तो प्लीज़ आप लोग यही पूरा वहाँ पे लिख देना, P एंड Q। व्हाट? P एंड Q। क्लियर? फिनिश हो गया। यहाँ पर आपका बॉक्स कॉलम यहाँ पे फिनिश हो गया। अभी 2 दिया है, तो 2 टाइम्स 1 आएगा, 2 टाइम्स 0 आएगा, 1 टाइम 0 1 0। क्लियर? ये थोड़ा बॉक्स का लाइन में बना लो अपने लिए, ठीक है ना। ये कॉलम में हमेशा आपको टेबल ना आपके सामने बना के दिखाता हूँ मैं, कि आप लोग भी ऐसे ही बनाने का, फिर एकदम आप लोग के लिए भी इजी पड़ेगा, ठीक है। अब नेगेशन ऑफ P लेना है, मतलब क्या? 0 0 1 1, 1 का 0 करना है, 0 का 1 करना है नेगेशन, मतलब यहाँ पर भी 0 1 0 1। क्लियर? 0 1 0 1 हो गया। अब मुझे इन दोनों का एंड लेना है। क्या लेना है? एंड। सेम टर्म सेम होगा, अपोजिट टर्म F होता है, F मतलब 0 0, सेम टर्म सेम। क्लियर? अब मुझे इसका क्या करना है? V करना है, किसके साथ? P के साथ। तो अपोजिट टर्म क्या होगा? अपोजिट टर्म 1 होगा। V में T होता है ना, T मतलब 1। यहाँ पे भी क्या होगा? 1। यहाँ पे क्या होगा? 0। यहाँ पे क्या होगा? 1। अपोजिट टर्म है ना। अब मुझे P एंड Q करना है, P एंड Q एंड करना है, तो सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 0, अपोजिट टर्म 0, सेम टर्म सेम। क्लियर? अब मुझे क्या करना है? यस, इसका जो आंसर आया, इसके आंसर के साथ क्या करना है? V करना है। तो सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 1, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 1। क्लियर? समझ गए इसको? ये आपका क्या था? ट्रुथ टेबल था। आपके लिए समझना ये ज़रूरी है, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चों को डिफिकल्ट पड़ता है कि हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म कैसे करें। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मैंने इसको P लिया था, ये P क्या है? इन दोनों के पैरेलल है, तो P V और ये एंड में रहेगा। एंड में क्यों? क्योंकि ये सीरीज में। अभी ये ब्रैकेट में आ गया, ये पूरा एक ब्रैकेट में आ गया, पूरा एक ब्रैकेट में आ गया, पूरा एक ब्रैकेट में। अब ये पूरा ना इसके पैरेलल है, तो पैरेलल ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एंड में हो जाएगा। एंड में क्यों? क्योंकि ये सीरीज में दिया है। समझ में आ रहा है ना? ये पूरा इसके पैरेलल है, पैरेलल मतलब V, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सर्किट क्या आपका ऐसे ही है, ठीक है। S1 पैरेलल है S2 के, S2 पैरेलल है S3 के, S3 पैरेलल है S1 के। तो आपको दिख रहा है सब पैरेलल ही है, और वो तीनों के आपस में सीरीज में। सीरीज में मतलब क्या होगा? एंड होगा। क्या होगा? एंड होगा। क्लियर? तो हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन पे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अभी 3 स्टेटमेंट होगा यहाँ पर, क्योंकि S1 S2 S3 है, तो P क्या लोगे? P क्या लोगे? स्विच S1 इज क्लोज ना, स्विच S1 इज क्लोज्ड। क्लियर? फिर आप Q क्या लोगे? Q क्या लोगे? स्विच H2 इज क्लोज्ड, ठीक है। फिर ये क्या लोगे? R लोगे। R क्या लोगे? स्विच S3 इज क्लोज्ड। व्हाट? स्विच S3 इज क्लोज्ड। S1 S2 S3 हो गया।
कहीं पे भी डैश में है क्या? नहीं, डैश में नहीं दिया मतलब नेगेशन नंबर नहीं लेंगे। यहाँ पर अभी क्या आएगा? सिंबॉलिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? देखो H1 पैरेलल है H2 के, H1 पैरेलल H2 के मतलब क्या होगा? P एंड और Q, और ना और क्यों? क्योंकि पैरेलल है, V आएगा ना, V पैरेलल में होता है। जो सीरीज में, किसके सीरीज में? मतलब एंड आएगा। किसके सीरीज में? इन दोनों के। H2 क्या आपका? Q और R। अब ये सीरीज में इसके मतलब क्या आएगा? एंड ना। अब ये दोनों क्या आपस में पैरेलल में? पैरेलल में मतलब क्या? R फिर V P। क्लियर? समझ गए? श्योर? एकदम? कोई डाउट है इसमें? अब किस में आते? ट्रूथ टेबल में। आई होप कि आपको अभी आ जाएगा। मेन तो आप लोग को ये बनाना चाहिए, ये बना लोगे ना तो ट्रूथ टेबल तो आप लोग बना ही लोगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है उसमें। ये आपका आएगा P। क्लियर? ये आपका आएगा Q। क्लियर? ये आपका आएगा R। क्लियर ना? अब यहाँ से मैं थोड़ा स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। क्लियर? अभी कितनी बार? 1, 4 टाइम्स 1। क्लियर? 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0। थोड़ा स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं इसको भी, स्ट्रेट लाइन। क्लियर ना? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इसको कि इसको ड्रॉ भी कैसे करना है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है? तो नीचे की नीड नहीं है मेरे को, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो इसको कैसे लेंगे? 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 1 0 1 0 1 0 1 0। क्लियर? मुझे पहला फाइंड करना है P और Q। P और Q ये वाला फाइंड करेंगे। फिर क्या बोला है? Q और V। क्लियर? Q और ना, Q और R, सॉरी Q और R। फिर बोला है उसने क्या? R और P। क्लियर? R और P। उसके बाद ये सभी को साथ में लेना है, तो हम चाहे पहला इसको लो चाहे पहला इसको लो। ठीक है, P Q R ले लो इसको, P Q R। तो एक स्टेटमेंट ये, एक स्टेटमेंट ये, एक स्टेटमेंट ये। तो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग आप चाहो पहला इसको करो चाहे पहला इसको करो फिर इसको करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? तो मैं पहला इसको करूँगा, उसका जो आंसर आएगा फिर इससे करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या फाइंड करूँगा? फर्स्ट ऑफ ऑल P Q P V Q एंड फाइंड करूँगा Q V R। ठीक है, Q V R। इसका जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली मैं लास्ट में फाइंड करूँगा। किसके साथ? P V Q। इसका जो आंसर आएगा Q V R का, उसका किसके साथ फाइंड करूँगा? इसके साथ। एंड किसके साथ? R V P। V मतलब क्या? और। हाँ, और। क्लियर? समझ गए इसको? आई होप कि आप लोग को टेबल बनाना भी आ गया होगा। ठीक है, हमारा एक्सरसाइज तो यहीं पे थोड़ा ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है 6। अभी देखो और बोला गया है, सॉरी वी बोला है मतलब और बोला है। और बोला है मतलब क्या? सेम टर्म सेम होगा, अपोजिट टर्म 1 होगा। ठीक है, अपोजिट टर्म 1, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 1, अपोजिट टर्म 1, अपोजिट टर्म 1 1 0 0। अब Q V R, इसका बोला है Q V R, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 1, अपोजिट टर्म 1, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 1, अपोजिट टर्म 1, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम। क्लियर? अभी R और V P बोला है ना, R और P के बारे में बोला है, तो सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म V बोला है ना तो 1, अपोजिट टर्म सेम सेम, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 1, अपोजिट टर्म 1, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 1, सेम टर्म सेम। क्लियर? अभी इन दोनों का जो आंसर है मुझे क्या करना है? उसका एंड करना है, इन दोनों का ना, इसका मुझे क्या करना है? एंड करना है। एंड करना है मतलब सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 0,
सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म जीरो, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म जीरो, सेम टर्म सेम। ठीक है, अभी इसका जो आंसर आया मुझे इसके साथ क्या करना है, एंड करना है। तो इसमें भी सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म जीरो, क्योंकि एंड है। सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म जीरो, अपोजिट टर्म जीरो, सेम टर्म सेम। क्लियर? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यहीं पे आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, 3 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना कि उनको भी लॉजिक चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आए। ठीक है, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो।